हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली हूँ। वो है हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। तो अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट क्लियर है, जिनका जेआरएफ क्लियर है और जो आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, दे हैव टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। इट शुड बी मिनिमम ऑफ 3 to 4 पेजेस। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमें शुरू कैसे करना है, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, क्योंकि आज तक हमने इतना डीपली ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 20% to 30% वेटेज आपके रिसर्च प्रपोजल की भी होती है। So it's very significant to make a proposal which is, which looks good, which leaves a very good impression on your supervisors. So let's start. सबसे पहले आपको अपना टॉपिक चूज़ करना है। अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं मेरी तरह, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक्स। ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो रेलेवेंट हो, सोशली रेलेवेंट हो, जो इकनॉमी को आपके एक जिस पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो वहाँ कुछ बेनिफिट हो, राइट। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं आपको चूज़ करना है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, क्योंकि हो सकता है कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर उस सुपरवाइज़र की अवेलेबिलिटी ही ना हो। सो टॉपिक ऐसा लेना है जिसके बारे में डेटा अवेलेबल हो, एडिक्वेट डेटा अवेलेबल हो, और जिसके बारे में रिसर्च करी जाए। रिसर्च ऑलवेज शुड बी डूएबल एंड relevant literature review should be available on internet and in books or vice versa. So let's see. First of all, इसके मैंने आपको एक नॉर्मल सा दिखाया है। ये सब टॉपिक्स हैं और लेट्स सी। सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, कंटेंट्स। सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप मिनिमम 1 पेज की, मैक्सिमम 1 पेज की लिखोगे। 1 पेज से ज़्यादा की मत लिखना, मैक्सिमम 1 पेज इज़ इनफ, जिसमें आपको ये बताना है कि आप ये टॉपिक चूज़ क्यों कर रहे हो, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बतानी। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक लेती हूँ, कोविड। मान लीजिए एक स्टूडेंट कोविड पे रिसर्च कर रहा है। कोविड की वजह से जॉब्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, ये एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसके बारे में कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, तो हाउ टू सबमिट द रिसर्च प्रपोजल ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में वो बताएगा कि कोविड जब हुआ उससे पहले की सिचुएशन क्या थी, कोविड की वजह से क्या क्या हुआ, कोविड की वजह से इकोनॉमी को कितना इम्पैक्ट हुआ, जॉब्स किसके, अर्बन सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रूरल सेक्टर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सब आके इंट्रोडक्शन आ गया। क्यों आप ये टॉपिक चूज़ कर रहे हो, कैसे ये इकोनॉमी को रेलेवेंट है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सब। देन कम्स लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोविड पे जब कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि आप एक ऐसा टॉपिक चूज़ कर रहे हो जो आज तक किसी ने चूज़ ही ना किया हो, किसी के बारे में वो रिसर्च ही ना की हो। इट्स वे इम्पॉसिबल, बिकॉज चलो थीसिस नहीं तो आर्टिकल तो लिखे ही हैं, तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई लिटरेचर तो होता ही है टॉपिक पे। तो आपके टॉपिक से मिलता जुलता जो भी आपको लिटरेचर मिले, इट कैन बी थ्रू आर्टिकल्स, इट कैन बी थ्रू जर्नल्स, इट कैन बी थ्रू थीसिस, जो आप ऑनलाइन ढूंढोगे या पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, वो आपको देखना है। फिर आप जो जो आपको लगे रेलेवेंट है, जो आपको लगे कि हाँ इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, वो सब आपको लिखना है। रिसर्च प्रपोजल में आपके लिटरेचर रिव्यू, इट शुड बी मिनिमम यू कैन से 3 to 7, मैक्सिमम 6-7 तो लिखना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ज़्यादा नहीं, एक पेज का नहीं लिखना। ऑल द लिटरेचर रिव्यू शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाइन्स। इट्स मोर देन इनफ, 5 to 6 लाइन्स, ठीक है। देन कम्स रिसर्च गैप्स। अब रिसर्च गैप्स क्या होता है, रिसर्च गैप्स में आपको लिखना है जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया, जो आपने चीज़ें पढ़ी, उसमें क्या क्या गैप था जो रह गया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने लिखा कि कोविड को हम कैसे दूर कर सकते हैं या जॉब्स को हम कैसे ला सकते हैं थ्रू कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बेसिक इंडस्ट्रीज़, है ना। लेकिन उन्होंने ये तो बताया नहीं कि हम उसको क्या सल्यूशन है, क्योंकि एमएनसी सारी है, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एमएनसीज़ में आ रही है। और एमएनसी कहाँ सिचुएटेड है, इन सिटीज़, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, राइट, इन जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया। तो ये तो मिसमैच हो गया, है ना, क्योंकि आप तो एक रीजनल इनइक्वालिटी हो रही है। आप कह रहे हो हमें कॉटेज इंडस्ट्री बनानी है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी,
क्योंकि MNCs वी नो दे हैव अ ह्यूज कैपिटल बेस, दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑन R&D, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, दे हैव ह्यूज एक्सपेंडिचर बेस, दे कैन डू इट, दे आर एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल हो जाते हैं। लेकिन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का ये सीन नहीं है। तो आप ये एक मैं आपको गैप बता रही थी, आपको ये खुद पढ़ना है लिटरेचर रिव्यू, आपको खुद सोचना है कि इन्होंने क्या मिस किया है ना, दैट विल बी योर गैप्स। वो गैप्स हमारे आगे चल के बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आप बताते हो आप कैसे अपनी स्टडी को करोगे। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी टू मेजर हाउ कोविड चेंज द लाइफ्स ऑफ पीपल बिफोर एंड आफ्टर, टू कंपेयर, है ना, टू असरटेन व्हाट वेर द इफेक्ट्स ऑन पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में आ गई। आपके अपने हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करोगे। ओके, देन कम्स रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा कलेक्शन एंड टूल्स। ये जो दो चीज़ें हैं इनको मैं हमेशा एक ही चीज़ में लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। अब मान लीजिए आप कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं, कोविड पे आप रिसर्च कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, आप कौन सा मेथड चूज़ करोगे, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च चूज़ करोगे, आप कौन सी एक्सपेरिमेंटल तो कर नहीं सकते, आप क्वेश्चनियर लोगे, कैसे आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, कौन सी रिसर्च चूज़ करोगे, है ना, क्वेश्चनियर या क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, आपकी रिसर्च क्या होगी, राइट। फिर आप अपनी रिसर्च, चलो आपने फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है, कैसे आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि मैं इंटरव्यू लूँगा, इंटरव्यू लोगे, है ना, इंटरव्यू लोगे, स्केड्यूल इंटरव्यू लोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स होंगे। फिर आ जाता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कैसे करोगे, कौन सी सैम्पलिंग लोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रैटिफाइड लोगे। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होता है, मेल फीमेल चिल्ड्रन हो गया, आपने कुछ मेल से उठाए, कुछ फीमेल से उठाए, कुछ चिल्ड्रन से उठाए, टोटल जाके आपने अपना सैम्पलिंग फ्रेम बनाया। या आप नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ गई, जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो लोग हैं उनको इंटरव्यू कर रहे हो। पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, पर्पस के हिसाब से कर रहे हो। वॉलंटरी हो गया, स्नोबॉल हो गया। सो यू हैव टू रीड ऑन दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू चूज़। आफ्टर दैट बहुत बच्चे मिस कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे आप मास्टर्स में आप अपने आंसर्स लिखते थे, है ना, आंसर्स लिखते थे थ्योरेटिकल, तो आपको लिखना होता था कि आपके एंड में आप 2-3 लाइन का एक कंक्लूजन लिखते थे। कंक्लूजन में क्या लिखते थे कि मैं क्यों ये टॉपिक, क्या हमें पता लगा, देयरफॉर वी कैन से दैट, है ना, हेंस देयरफॉर। आपको ऐसे ही यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखना है 4 to 5 लाइन्स में। आपको बताना है अपने रिसर्च प्रपोजल को, आपको कंक्लूड करना है। रेफरेंसेस, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी ना। बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है। बिब्लियोग्राफी होता है आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, रेफरेंसेस होता है जैसे कि आपने आर्टिकल्स पढ़े, है ना, कुछ चीज़ें पढ़ी जो आपने अपने मतलब जो रिसर्च है उसमें लिखा, उसके बारे में मेंशन किया, तो आप उनको एक तरह से क्रेडिट दे रहे हो कि आपने जिनका पढ़ा आपने उनका नाम मेंशन किया, ठीक है, रेफरेंसेस कहते हैं उसको। सो रेफरेंसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, रेफरेंसेस 15 से 20 से ज़्यादा मत लिखना अपने प्रपोजल में, क्योंकि एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है सुपरवाइज़र को कि इसने तो सारा नेट से ही कॉपी किया हुआ है, इसने अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, ठीक है। एक यूनिकनेस, थोड़ा सा आपकी ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, इसलिए सब कुछ ही सारा ही रेफरेंसेस में मत डालना, ठीक है। 15-20 इज़ मैक्सिमम, वो 20 से ज़्यादा बिल्कुल मत जाना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आई अंडरस्टैंड, इतना सिंपल नहीं होता एकदम से प्रपोजल लिखना, बट आप पढ़ो। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है एक स्पेसिफिक टॉपिक्स की, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट टू गाइड यू, टू हेल्प यू। कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन कमेंट अपॉन, आई रीड कमेंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, सो आई विल रिप्लाई टू यू। एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।